बाल ठाकरे के बच्चों का जीवन आखिर भारतवर्ष में एक फुसफुसे नेता, जी हाँ, एक फुसफुसे नेता जिसे कि पूरे भारत में आज कोई नहीं जानता और ना ही उन्हें भारतीय मीडिया हो या भारत के वोटर्स हो, उन्हें कोई भी घास डालना नहीं चाहता। आखिर इन विचारों की गलती क्या है? आखिर इन विचारों की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत के अंदर बाल ठाकरे शिवसेना के जो चीफ थे, शिवसेना के जो मुखिया थे, वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक विदेशों तक भी उनका सिक्का चलता था। मगर उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे और उन्हीं के एक और बेटे के रूप में राज ठाकरे, जिनको आज कोई घास ही नहीं डालता, इवन कोई उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता, बिल्कुल थर्ड क्लास नेताओं की श्रेणी में उनको रखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक व्यक्ति जो बाल ठाकरे, जो हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के लिए जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और पूरे जीवन भर उन्होंने हिंदुत्व के लिए लड़ाइयां लड़ी, मगर उन्हीं के बच्चे आखिर ऐसे कैसे निकल गए कि हिंदुत्व से पलटकर, बीजेपी से पलटकर, भाषा, राष्ट्रीय भाषा से पलटकर ऐसी चीजें करने लगे कि उन्हें लोग आज देखना तक पसंद नहीं करते। आखिर उनके पास ऐसा कोई मुद्दा तक नहीं है कि जिसके ऊपर वो चुनाव लड़ सके या जिसके ऊपर वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ सके। आखिर वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो सिर्फ और सिर्फ एक भाषा के नाम पर लोगों से बदतमीजी करने लगे और जितनी बदतमीजी उनके अंदर है उस बदतमीजी को वो बाहर लेकर आने लगे। क्योंकि किस्यानी बिल्ली खंबा नोचे तो वो किसको दबोचे, उनका जो हाल है, आखिर देश उन पर हंस रहा है और उनकी मानसिकता को सभी लोग समझ रहे हैं कि आज उन्होंने अपने पैर इतने काट लिए कि वो भारत के किसी और राज्य में जाने लायक तक नहीं बचे। पहले हो सकता था कि थोड़ा बहुत उनका अस्तित्व था, मगर अब उन्होंने ये कार्य करके उसको भी खतरे में डाल दिया। हिंदुत्व के खिलाफ कोई भी भाषा का अपशब्द यूज करके उन्होंने शिवसेना की नाक तक कटा दी और यकीन नहीं आता कि वो बाबा साहब के परिवार से आते हैं। इतना